औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदा है रब्बिल जलाल के पाक और बाबरकत नाम से जो मेरा आपका हम सब का इस पूरी कायनात का रब है। वो रब की जिसने हज़रत इंसान को बेपनाह नेमतों से नवाजा। वहीं एक सबसे बड़ी नेमत हर रोज़ हमें अता मिलती है कि हम खैर व आफियत से सुबह उठते हैं, जिंदा सलामत सही सलामत उठते हैं अल्लाह के करम से। और फिर हमारी होती है मॉर्निंग, और मॉर्निंग होती है जब आपकी स्पेशल मॉर्निंग विद AliZaib में आप हमारे साथ रहते हैं। हमारे चैनल पे हम आपको नित नए लोगों से नित नए डिज़ाइंस जो है ना वो कैरी करना सिखाते हैं। हम आपको शॉपिंग के तरीके बताते हैं। हम आपको कुकिंग में आज क्या पकाएं ये मसला भी हल कर देते हैं जो हर घर का मसला है, और हम नए नए मेहमानों से मिलाते हैं। रखते हैं जो औरों के लिए प्यार का जज्बा, रखते हैं जो औरों के लिए प्यार का जज्बा, वो लोग कभी टूटकर बिखरा नहीं करते। इस उम्मीद के साथ कि आपकी ज़िंदगी का हर दिन इतना खूबसूरत हो कि गम की कोई जगह ही ना बचे। आप सदा खिलती कलियों की तरह मुस्कुराते रहें, फूलों की तरह खुशबू बिखेरते रहें। अपनों से प्यार करें, गैरों से प्यार करें, क्योंकि प्यार ही दुनिया का सबसे बड़ा मजहब है। और क्या कहते हैं कि नहीं है चीज़ निकम्मी कोई ज़माने में, नहीं है चीज़ निकम्मी कोई ज़माने में, कोई बुरा नहीं कुदरत के कारखाने में। नाज़रीन, हमेशा हमारा ये मलिका रहा है कि हम अपने मॉर्निंग शो में ना सिर्फ फ्रेश और ठंडी मीठी बातें करें, लेकिन दूसरे चैनल की तरह सिर्फ उछल कूद डांस उरियानी नहीं। हम चाहते हैं कि हम दीन इस्लाम को साथ साथ लेके चलें। हम मुसलमान हैं, हम इस्लामी इक़्तिदार का भी ख्याल रखें और सुबह सुबह अल्लाह रसूल के नाम से इब्तिदा करें, अच्छी अच्छी बातें करें, आपको इन्फॉर्मेशन दें। और हमारा जो सेगमेंट है आज क्या पकाएं, तो वो आपको पता है कि मैं कुकिंग भी आपके लिए खुद ही करता हूँ। अच्छा कुक हूँ या नहीं ये मैं नहीं कहता, लेकिन आपकी ईमेल, आपके मैसेजेस, और आप जब कहते हैं कि अली भाई आपने जो डिश बनाई थी वो हमने भी ट्राई की और बहुत मज़ा आया, मुझे इस बात का बड़ा मज़ा आता है कि मेरी डिश का आपने मज़ा लिया, आपने घर में ट्राई किया। और हमारा असल मकसद भी यही है। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि मिट्टी की हांडी है, कटवी है, ये सुन्नत रसूल है मिट्टी के बर्तन इस्तेमाल करना। और इसमें ज़्यादातर आप देखते हैं कि इस वक्त जदीद साइंटिफिक जो रिसर्च है उसके मुताबिक बताया गया कि सिल्वर, स्टील और ख़ास तौर पर जो एनिमेशंस वाले या नॉन स्टिक बर्तन हैं उनके साइड इफ़ेक्ट क्या हैं, कितनी बीमारियां हैं। तो इसलिए क्यों ना हम थोड़ा पीछे तारीख की तरफ जाएं। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा अपने हाथों से खाया और मिट्टी के बर्तन इस्तेमाल किए। हम भी इसीलिए अपने शो में मिट्टी के बर्तन इस्तेमाल करते हैं। यहाँ लेंगे छोटा सा ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। और ब्रेक के बाद मैं आपको ढेर सारी बातें सुनाऊंगा उस उभरते हुए फनकार की जिसका ताल्लुक तो झेलम से है, लेकिन बचपन जवानी उनकी अटक में है, क्योंकि उनके वालिद मोहतरम पाकिस्तान एयरफोर्स के एक मुजाहिद हैं और एयरफोर्स में जॉब करते हैं, इसलिए अपने बच्चों के साथ वो अटक में रहते हैं। तो हम बातें करेंगे अली हसन से ढेर सारी, लेकिन एक ठंडे मीठे मज़ेदार ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, जिस तरह हम आपको हमेशा नए नए मेहमानों से मिलाते हैं, लेकिन नए से मुराद ये नहीं होता कि बिल्कुल नए लोग हों। हमने अल्हम्दुलिल्लाह आपको मिनिस्टर से, उलमा, मशाइख से, बड़े बड़े सियासतदानों से और फनकारों से आपको मिलाया। इसी तरह हमारा एक सेगमेंट, एक सिलसिला है कि हम नए उभरते हुए फनकारों को भी अपने प्रोग्राम में ज़रूर बुलाते हैं। और आज भी हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं, बहुत खूबरू हीरो हैं माशाल्लाह। पहले मॉडल थे, जस्ट फोटो शूट तक महदूद थे, लेकिन A to Z को ज्वाइन करने के बाद इन्होंने ना सिर्फ अपना वीडियो शूट करवाया, बल्कि हमारी आने वाली बहुत बड़ी फिल्म बहुत खूबसूरत रोल कर रहे हैं अली हसन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप कैसे हैं? आप ठीक हैं? आज जब आप स्टूडियो आ रहे थे किसी ने आपको सड़क तो पार नहीं कराई ना? खुद की, अच्छे बच्चे खुद सड़क पार करते हैं ना। कैसा लग रहा है आज मॉर्निंग शो में आपको आना? सर, इस फंक्शन में बहुत से अदाकार फनकार आते हैं और मेरे लिए फ़ख्र की बात है कि आज मैं आपके इतने स्वीट आउटस्टैंडिंग मॉर्निंग शो में आज आपके सामने बैठ कर बातचीत कर रहा हूँ। थैंक यू। आप खुद भी तो बड़े स्वीट है ना, आप मम्मा के लाडले सुना है, इकलौते हैं आप? जी जी, सिर्फ एक भाई 3 बहन। माशाल्लाह। और बहुत अच्छा लग रहा है आज आपकी मॉर्निंग। आप घर के टोटल 6 अफराद हैं सिर्फ? जी 6 अफराद। आधा दर्जन।
कैसा लगता है कोई एक भी आगे पीछे चला जाए, जैसे सिस्टर पढ़ने चली जाती हैं तो एक बंदा कम हो जाता है? सर बोरिंग तो हो जाती है, बहुत ज़्यादा बोरियत होती है, ज़ाहिर है एक बंदा भी कम हो तो। अच्छा, आपको एक्टिंग का शौक कब से था? सर बाकी सब की तरह सब ये कहते हैं बचपन से, मुझे भी बचपन से ही है। आपको सच्ची मुच्ची बचपन से था? बचपन से, बहुत ही बचपन से। बहुत ही बचपन से मुराद जब आप फीडर लिया करते थे उस वक्त से? उससे भी पहले। उससे भी पहले? वाह, बड़ी अच्छी बात है जनाब, बचपन से और उससे भी पहले। आप मुतासिर किससे हैं? आपका फेवरेट एक्टर कौन है? सर पाकिस्तान में तो शान है और इंडिया में शाहरुख खान। अच्छा, पाकिस्तान में शान और इंडिया में शाहरुख खान, दोनों मुस्लिम माशाल्लाह। और सिंगिंग में आपका फेवरेट कौन है? पाकिस्तान में तो आतिफ असलम। आतिफ भाई सुन रहे हैं ना, आपका फैन है ये। अच्छा, और इंडिया में अरिजीत सिंह। अरिजीत सिंह, उनका कोई गाना याद है आपको? अरिजीत सिंह का अच्छा गाना कौन सा लगता है आपको? जब बना उसका ही बना। वाह, ए खुदा जब बना उसका ही बना। गुड। कभी गुनगुनाया गाना गाते हैं? बाथरूम सिंगर हैं आप? सर ज़्यादा एक्टिंग और मॉडलिंग का शौक है, सिंगिंग तो कभी नहीं की। अच्छा, लेकिन सुना है आपकी सिस्टर्स और आपकी अम्मी कहती हैं आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है, आप गाया करो। वो जब अकेला होता ना तब ट्राई करते हैं। मतलब को मारने वाला ना हो ना। अभी हम अगर आपको कहीं गाना सुनाओ तो आप सुनाएंगे? सर ट्राई कर सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि कैमरा मैन सारे भाग जाए तो पता आप उछल उछल के गाते हैं, खतरनाक गाते हैं जो कैमरा भाग देंगे। ऐसा नहीं है। डीजे असद जो है ना, वो ना सिर्फ मेरा बेटा है, मेरा लाडला बेटा है, बल्कि वो उसने 9th क्लास में था तो उस वक्त से उसने 100 एपिसोड मॉर्निंग शो के जो है ना वो रिकॉर्ड किए थे। तो उस वक्त नहीं भागा, अब कैसे भागेगा? आप डोंट यू वरी, हमारे यहाँ से कोई नहीं भागेगा और मैं तो भागूंगा ही नहीं। लेकिन यहाँ हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद हम आपको अली हसन की आवाज में खूबसूरत गीत सुनाएंगे और बावसूख जराए से पता चला है कि राहत फतेह अली का गीत सुनाएंगे आपको। तो यहाँ लेंगे छोटा सा ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद अली हसन की खूबसूरत आवाज के साथ। हमारे साथ रहेगा कोई और चैनल नहीं, सिर्फ यही चैनल, आपका फेवरेट शो अ स्पेशल मॉर्निंग विद AliZaib। वेलकम बैक और आपका फेवरेट शो अ स्पेशल मॉर्निंग विद AliZaib में खुश आमदीद। और दोबारा हमारे साथ रहने पर, रिमोट हाथ में होने के बावजूद, कोई और चैनल ना ट्यून करने पर आपकी शुक्रगुजार हैं। और हमारे साथ हैं अली हसन, उभरते हुए फनकार, जो कि आपको डिटेल बताएंगे कि क्या क्या करें A to Z में। लेकिन उससे पहले हम सुनेंगे उनसे गाना। जी अली हसन, अब ये गाना डेडिकेट किसको करेंगे? सर आप भी करेंगे। ओह थैंक यू आपकी वजह से आज मैं इस मॉर्निंग शो में हूँ। क्या बात है। मैं चाहूँगा कि आप मेरे साथ साथ जो है ना अपनी मामा पापा को और अपनी बहनों को भी डेडिकेट करें। फैमिली को भी डेडिकेट करें। जी बिस्मिल्लाह। चलो, अब बात नहीं थी, फिर भी आपके कहने। जी बिस्मिल्लाह, मेरी गारंटी पे आप शुरू करें। मेरे दिल की दुनिया में आकर तो देखो, तुम्हें जिंदगी की हकीकत मिलेगी। जरा अपनी आंखें झुका कर तो देखो, इन आंखों में तुमको मोहब्बत मिलेगी। जरा अपनी आंखें झुका कर तो देखो। वाह 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 जनाब, मैं बहुत खूबसूरत, कोशिश अच्छी थी। फर्स्ट टाइम है, बच्चा घबरा गया, आप सब घबराए थे और मैं, इन्होंने आंखें छुपाई नहीं है। मैं आपकी मम्मा, आपके पापा और आपके सिस्टर्स की तरफ से आपको डेडिकेट करूं। तेरी आँखों ने लूटा है मुझको, जीत के मैं तो गई हार। तेरी आँखों ने लूटा मुझको, जीत के मैं तो गई हार। ओ बेवफा तू ही बता, कैसे भुला दूं तेरा प्यार। तेरी आँखों ने। तो ये जनाब इनकी तरफ
तरफ से था। अल्लाह करेगा माँ की दुआ साथ होगी, बाप की शफकत और बहनों का ढेर सारा प्यार और दुआएं आपके साथ होंगी, तो एक दिन इसी मॉर्निंग शो में एज एन सुपरस्टार अली हसन आएगा। और मेरी भी दुआएं हैं दिली तौर पर, और मेरे लिए फ़ख्र की बात है कि इन्होंने बाकायदा मुझे अपना उस्ताद बनाया और मेरे शागिर्द हुए। अनकरीब मैं कराची से हुआ हूँ, तो इंशाल्लाह इनकी दस्तारबंदी करेंगे, जिस उमर शरीफ साहब ने मेरी दस्तारबंदी की और बाकायदा अपना शागिर्द बनाया, मैं भी इन्हें शागिर्द बनाऊंगा। अच्छा, मुझे ये बताएं कि फ़िल्म का एक्सपीरियंस कैसा रहा? आप जिस फिल्म के बारे में कुछ बताएं जो आप काम कर रहे हैं। सर सबसे पहली बात तो ये है कि मूवी का जो आपने नेम रखा है सबसे बड़ा मज़ा है। जब नेम ही इतना प्यारा तो सोचिए मूवी की फिल्म क्या है। मैंने तो सोच के ही कि आपको कैसी लगी स्टोरी? सर मैंने आज तक ना इंडियन ना पाकिस्तानी कोई मूवी ऐसी नहीं देखी, ना इतनी अच्छी स्टोरी लगी जिस तरह आपका स्क्रिप्ट सब कुछ मैंने देखा। अच्छा, ये इसलिए तो नहीं कह रहे कि आप उस फिल्म में सेकंड हीरो हो, तो आपको बाकी स्टोरी थी वो बहुत अच्छी। तो नाज़रीन कुछ आपको स्टोरी के बारे में कुछ बताएं, नाज़रीन देखना चाहेंगे आज मॉर्निंग शो के हवाले में। सर मैं नाज़रीन से ये कहना चाहूँगा कि इंशाल्लाह ये जो मूवी होगी बहुत हिट होगी, बिकॉज इसका ऑल गोज टू क्रेडिट आपको जाता है, सारा क्रेडिट आपको जाएगा सर, और बहुत प्यारी मूवी बनी है। आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई एक्टिंग करने में, कोई घबराहट कहीं? सर फर्स्ट टाइम आपको पता होता है थोड़ा सा कंफ्यूज होता है, लेकिन आप जैसे सारा वो क्रेडिट देने वाले हों, आप गाइड करते हैं, आपने अच्छे से गाइड किया, तो इंशाल्लाह कुछ का मौका नहीं मिलेगा। इंशाल्लाह हमें पूरी उम्मीद है कि आप बहुत तरक्की करेंगे और बहुत आगे जाएंगे। हमारे मॉर्निंग शो में आ जाएँ तो एक दिन दुनिया आपको जानेगी। और आपका एक गाना भी था जो आपने मेरी आवाज़ में गाया, और आपके साथ अदाकारा कौन है आप ये भी बताएं, क्या मॉडल का नाम क्या है और गाना कैसा लगा? इस मॉडल का नेम आयशा नेम है जी। आयशा का मेरे साथ एक पहले भी गाना हो चुका है, लेकिन मैंने कहा थोड़ा सा यंगर्स किस्म का होस्ट जो है ना आपको हीरो देते हैं। आज के हवाले से आप सबसे पहले तो एक पैगाम तो हम लेते हैं, लेकिन आप अपनी बहनों को और अपनी मामा को, अपने पापा को आज क्या कहना चाहेंगे हमारे शो के हवाले से? सर सबसे पहले मैं उनको ये पैगाम दूंगा कि उनकी दुआओं की वजह से आज मैं इस शो में हूँ, ठीक है, और इंशाल्लाह उनका नाम इतना रोशन करूँगा और सर आपका भी नाम रोशन करूँगा। थैंक यू। अच्छा, हमारे प्रोग्राम में एक बात बड़ी अहम पूछी जाती है, आपकी फेवरेट डिश क्या है? झूठ बोलेंगे तो मामा देख रही होंगी प्रोग्राम, आप पकड़े जाएंगे। सर फेवरेट डिश बिरयानी। गुड। अच्छा, अम्मी कुछ भी पका के सामने रखे खा लेते हैं या नखरे करते हो? सच बताना। घर में मैं नहीं नखरे करता। बाहर करते हो? बाहर भी नहीं, घर में मैं वाई जो मिले खा लेते हो? जो मिले। बैंगन खा लेते हो? बैंगन, करेले, टिंडे भी खा लेते हो? टिंडे भी खा लेते हो? वाह वाह वाह, अच्छी बात है। ये पहला हीरो है जिसको सारी चीज़ें अच्छी लगती हैं। कोल्ड ड्रिंक्स सुना है बहुत पीते हैं और वो बहुत नुकसानदेह होती हैं, स्पेशली जिसमें बबल निकलते हैं, जितने भी 7 अप, पेप्सी, मिरिंडा, टी, और खाने के साथ तो ये जहर है। छोटी उम्र में जो लोगों को शुगर हो रही है वो कोल्ड ड्रिंक्स पीने की वजह से हो रही है। अच्छा, आज के इस प्रोग्राम के हवाले में एंड पे हम लोग पूछते हैं कि आप आज के हवाले से पूरी दुनिया को, नए आने वाले फनकारों को या पूरी दुनिया को क्या पैगाम देना चाहते हैं? आज आपके पास कोल्ड ड्रिंक चांस है। सर मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ कि आज मेरा फर्स्ट टाइम है टीवी पर आने का, तो बस ये दुआ में याद रखिए और इंशाल्लाह इनको अच्छे से अच्छा रिजल्ट मिलेगा, और मतलब ये फ़ख्र से बता सकेंगे कि मूवी का देखा। अभी तक आपने A to Z की तरफ से गाना किया, माशाल्लाह, फोटोशूट हुआ, फिल्म भी आप कर रहे हैं, तो नेक्स्ट प्लान क्या, आप और मज़ीद फिल्में भी करेंगे आप? लेकिन साथ साथ स्टडी का आपने बहुत ध्यान रखना है। मैं ये चाहता हूँ कि आपके माँ बाप की दुआएं हमारे साथ हों, आप दिल लगा के पढ़ें, आगे बढ़ें और पूरी दुनिया में अपने वतन का, अपने माँ बाप का नाम रोशन करें। बहुत शुक्रिया अली हसन हमारे साथ रहने का, हमारे मॉर्निंग शो में आने का। एक दुआ करना चाहूँगा आप सब के लिए कि अपने घरों में अपने बच्चों को हमेशा रिज़्क़े हलाल खिलाएं। बहुत अच्छा ना सही, हल्का फुल्का खिलाएं, लेकिन रिज़्क़े हलाल खिलाएं। हमारे माशरे में बहुत सारे लोग हैं जो अपने आप को बहुत ज़्यादा शो ऑफ करते हैं। हम लोगों को बहुत कुछ बताते हैं, मैं ये मैं वो, लेकिन इंसान क्या है आखिरकार मिट्टी का एक ढेर। करोड़पति भी हो तो उसका कफन भी सफ़ेद ही होता है, खरबपति भी हो तो मनो मिट्टी के नीचे उसने कब्र में ही जाना होता है। चाहे वो जिंदगी में 5 कनाल, 10 कनाल या 100 एकड़ जमीन का मालिक क्यों ना हो, आखिरकार उसको 2 गज जमीन ही मिलती है। मैं चाहूंगा आपसे इजाजत, क्योंकि हम निकल रहे हैं कराची, और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पाकिस्तान सुपर आइडल एक ऐसा मौका है आप नौजवानों के लिए, आप बच्चों के लिए, कि आप आगे बढ़ें और अपनी किस्मत को आजमाएं और अपनी पाक सरजमीन का नाम रोशन करें। इस दुआ के साथ कि आपकी जिंदगी का हर दिन खूबसूरत और रात खूबसूरत हो।
जिंदगी में हर दिन इतना खुश नसीब हो कि जैसे ईद और रात इतनी मोतबर हो कि जैसे शब बारात। अलीज़ैब को दीजिए इजाजत इस खूबसूरत बात के साथ कि हमारे पास 100 एकड़ जमीन ही क्यों ना हो, जब मरते हैं तो हमें 2.5 गज जमीन चाहिए होती है। हम करोड़पति क्यों ना हो, अपने कपड़ों पे दाग ना लगने दें, कीमती ब्रांडेड सूट क्यों ना पहने, लेकिन आखिर में हमारी मंजिल एक सफेद कफन होता है, जो गरीब इंसान का भी और अमीर का भी। इस बात का ख्याल रखिए, अपने और अपने प्यारों का ख्याल रखिए। अलीज़ैब को दीजिए इजाजत, इंशाल्लाह बहुत जल्द फिर नए मेहमानों के साथ, नई चुटकुलों के साथ, नई कुकिंग, नई डिश के साथ और नई नई बातों के साथ फिर हाजिर होंगे। आपका अपना अलीज़ैब, अ स्पेशल मॉर्निंग विद अलीज़ैब। अल्लाह हाफिज, अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिए।